ये वो जगह है जहाँ पे इस वक्त गेट लगा हुआ है। इसी गेट के बिल्कुल करीब जो है कंटेनर खड़े कर दिए गए थे और इसको 3 लेयर में बनाया गया था और दीवार एक बना दी गई थी जहाँ पे जो है रोका गया था तहरीक इंसाफ के जुलूस को, जो कि 26 नवंबर को यहाँ पे पहुँचा था। उसमें दावा किया गया है हुकूमत की जानिब से कि वहाँ पे मुराद सईद मौजूद थे, जो कि एक अपने जो उनकी जलसा था, जुलूस था, उसकी क़यादत कर रहे थे और वो यहाँ पे मौजूद थे। लेकिन इसके शवाहद नहीं मिले। अभी तक जो तफसीलात सामने आ रही हैं उसमें यही कहा गया है कि शायद मुराद सईद किसी वजह से यहाँ पे मौजूद थे और किसी गाड़ी में वो मौजूद थे। लेकिन चूँकि हुकूमत का ये दावा है, लेकिन जो ज़राए हैं वो, क्योंकि आज सोशल मीडिया जो है वो कोई चीज़ छुप नहीं सकती। अब भी आप जहाँ पे भी जाएँ, क्योंकि इस जलसे के दौरान जो है, जुलूस के दौरान अली मीन गंडापुर की वीडियो मौजूद हैं, बुशरा बीबी की वीडियो मौजूद हैं, जबकि दीगर जो कायदीन यहाँ पे मौजूद थे उनकी वीडियोस भी मौजूद हैं। लिहाजा अगर वो यहाँ पे होते तो यकीनन कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया पर उनका नाम, उनकी तस्वीर, उनकी जो फ़ोटो हैं वो आ जाती, उनका कोई नारा आ जाता, कोई बैनर आ जाता। लेकिन अभी तक इतलात यही हैं कि वो यहाँ पे मौजूद नहीं थे। लेकिन हुकूमत ने बर वक्त दावा किया, कल अता तारड़ ने भी दावा किया कि मुराद सईद यहाँ पे मौजूद थे। अब वो कह रहे हैं कि जी मुराद सईद आया था, उसने ये लीड किया था। तो अगर मुराद सईद लीड कर रहा था तो फिर ये आपकी जो हुकूमत है या क्या बनाना रिपब्लिकन बना दिया आपने? मुराद सईद होता तो क्या इतनी एजेंसी जो है उनको नज़र नहीं आता? तो ये बिल्कुल अपनी नाकामी जो है ना, मज़ीद नाकामी डाल रही है हुकूमत। और सिर्फ अब एक इन्होंने जो कार्रवाई करनी के लिए जो अपने जवाब तलाश कर रही है, मेरे ख्याल से इंतहाई अफसोसनाक है। पहले से ही हुकूमत बदनाम हो चुकी है, जमहूरियत का कत्ल कर दिया है, इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है। अब ये सारा जो अपना दबाव या प्रेशर में आकर जो गलत फैसले कर रही है, उसमें ये कि पहले कहा जी गवर्नर राज नाफिज कर रहे हैं, फिर कहते हैं जी पीटीआई पे पाबंदी लग रही है। उसके बाद अब ये तलाश किया जा रहा है कि मुराद सईद का नाम लेकर कब्जा किया जाए सीएम हाउस के ऊपर। हमारे ज़राए का ये कहना है कि वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, वो अफ़गानिस्तान में किसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ से वो ऑपरेट करते हैं। जब से मरहूम अरशद शरीफ का कत्ल हुआ उसके बाद से वो मंजर आम से गायब हैं। और अब जो है वो सूरत हाल देखी गई कि जब से इमरान खान गिरफ़्तार हुए हैं उसके बाद से टोटली तौर पर वो मंजर से गायब हो गए हैं। कभी भी उनकी स्टेटमेंट सामने नहीं आई, ना वीडियो लाग आया, ना ही उनकी कोई प्रेस रिलीज़ आई, ना ही कोई ख़बर आई। लिहाजा इस हवाले से दावा जो है अब तक इतलात यही हैं कि वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है और बाहर से कहीं से ज़रूर वो ऑपरेट करते होंगे, क्योंकि उनका एक हल्का है, स्वात का हल्का, उनका डाई हार्ट किस्म का हल्का है। क्योंकि माजी में सूफी मोहम्मद जैसे की तहरीक जो है वो भी स्वात से शुरू हुई थी। लिहाजा टीटीपी का वहाँ पे होल्ड भी हो सकता है, वहाँ पे टीटीपी के हामी लोग भी मौजूद हो सकते हैं और वो जलसे में लोग शिरकत कर सकते हैं। उसके जो हल्के के लोग हैं वो तवक्को की जा सकती है कोई यहाँ पे मौजूद थे। चूँकि यहाँ पे जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं उनसे अब तफ्तीश हो रही है, वो लोग बता रहे हैं कि किन लोगों को यहाँ पे लाया गया था और कौन लोग थे। लेकिन हमारी जो इतलात हैं वो यही है कि मुराद सईद पाकिस्तान में नहीं है और वो अफ़गानिस्तान में। डी चौक में मौजूद हूँ जहाँ पे हम जो करंट सिचुएशन है उसके ऊपर बात करेंगे। इस हवाले से ये डी चौक जो है माजी में एक तफरीह का पॉइंट था, जहाँ पे लोग शाम को इकट्ठे होते थे और अपनी फैमिली को लेकर आते थे। लेकिन कुछ अरसा से, तकरीबन 10 साल से ये चौक जो है ये एहतजाजी धरनों की नज़र हो गया है। यहाँ पे कोई भी जमात जब भी एहतजाज का आगाज़ करती है और यहाँ पहुँचती है तो इस जगह को जो है हमेशा सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले कर दिया जाता है और उसके बाद से अब तक ये जो रेड जोन है इसको डिक्लेयर कर दिया गया है। माजी में भी यहाँ पीटीआई ने धरने किए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने धरने किए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी यहाँ पे जो है एहतजाजी जलसा किया, जबकि पीडीएम की हुकूमत ने भी यहाँ पे मार्च किया था जो कि लाहौर से चला था। लिहाजा ये जगह जो है इसलिए इम्पॉर्टेंट होगी कि यहाँ पे अब पीटीआई जो है उन्होंने 26 नवंबर को यहाँ पे एहतजाजी जलसे का ऐलान किया था और इस हवाले से जो है मुख्तलिफ़ क़यासराइयाँ सामने आई हैं। ख़ासकर जो सोशल मीडिया पर इस वक्त चल रहा है कि यहाँ पे शायद काफ़ी हलाकतें हुए, लोग काफ़ी ज़ख्मी हुए, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से फायरिंग की गई, जबकि हुकूमत का ये दावा है कि जो पीटीआई के शरपसंद थे उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की, जिससे अब तक की जो इतलात हैं वो 274 के करीब जो एहलकार हैं वो ज़ख्मी हुए थे। लेकिन इसके जो बरक्स है वो पीटीआई का अपना एक दावा है। लेकिन हुकूमत जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर अंडर प्रेशर है। हुकूमत के ऊपर दबाव सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया क्योंकि बहुत स्ट्रांग हो चुका है पाकिस्तान में, रवायती मीडिया उससे पीछे है। सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ें चल रही हैं उसके ऊपर जो है हुकूमत इस वक्त डेफिनेटली एक दबाव का शिकार है, क्योंकि आए रोज़ 3 से 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं और बयानात का सिलसिला भी जारी रहता है। जबकि दूसरी जानिब से सोशल मीडिया जो है वो सारा दिन इसके ऊपर प्रोपेगेंडा करता है। हुकूमत की जानिब से इक़दामात ज़रूर किए जा रहे हैं। हमने जब यहाँ पे देखा कि उस रोज़ 26 नवंबर की रात 4 जो सिक्योरिटी अदारे हैं यहाँ पे मौजूद थे,
सबसे फ्रंट पर पुलिस थी, उससे पीछे FC थी और उसके बाद रेंजर थी और सबसे आखिर में फ़ौज थी, क्योंकि फ़ौज को 245 के तहत यहाँ पे तलब किया गया था। उनका मकसद सिर्फ इन इमारतों को, ख़ासकर ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इन इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ है, जिसमें पार्लियामेंट है, ऐवान सदर है, वज़ीर-ए-आज़म हाउस है, सुप्रीम कोर्ट है। ये वो अदारे हैं जो इस रेड जोन में वाक़या हैं। इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आर्मी को यहाँ पे डिप्यूट किया गया था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, PTI पर कोई पाबंदी नहीं लगी, हम सियासी जद्दोजहद जारी रखेंगे। इस वक्त दुनिया की 7वीं बड़ी पार्टी है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कोई पाबंदी नहीं लगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन पार्टी है, पुरअमन और पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल स्ट्रगल करेगी। हर पाकिस्तान के हर सूबे में इनकी नुमाइंदगी और इंशाअल्लाह नुमाइंदगी करते हैं। KPK से तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा कि कभी कहा जाता है अफगानी आए थे, कभी कहा जाता है इनके पास असलाह था, जमहूरियत का कत्ल कर दिया गया है और अब तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बातें हो रही हैं। वफाकी वज़रा हैं तकरीबन सटिया गए हैं। जो 24 नवंबर को तहरीक इंसाफ ने जिस कामयाबी के साथ एहतजाज किया और बाद में रात के अंधेरे में डी चौक पर जो जिस तरह गोलियां बरसाई गई और जिस अंदाज से तशद्दुद किया गया, गिरफ्तारियां हुई और जुल्म किया गया वर्करों के ऊपर, उस पर गवर्नमेंट का जो बयानिया है ना, वो बड़ा मज़े का खेज़ है। पहले तो वो कहते हैं जी इसमें अंदर अफ़गानी हैं जुलूस के अंदर, फिर उसके बाद ये कहा गया कि जी वो इनके पास असलहा था और ये शेलिंग कर रहे थे। तो ऐसे कोई सबूत उनके पास नहीं निकले और न ही लोगों ने एक्सेप्ट किया, इसलिए कि सारे नहते वर्कर थे, सियासी वर्कर थे। सोशल मीडिया पे PTI की जानिब से सबसे ज़्यादा टारगेट जो है वो पाक फ़ौज को किया जा रहा है, जो कि कतई दुरुस्त नहीं है, क्योंकि बहुत सारे शवाहद भी मौजूद हैं और हमारी मीडिया टीम भी पूरी यहाँ पे मौजूद थे। हम बज़ाते खुद यहाँ पे मौजूद थे। हमने देखा कि कोलिजन ज़रूर हुआ सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, पुलिस के साथ और इसके अलावा जो यहाँ पे PTI के कारकुन थे, लेकिन कोई भी ऐसी बात जो इस वक्त प्रोपेगेंडे का हिस्सा बन रही है वो हमारी आंखों के सामने नहीं हुई। लेकिन हुकूमत दबाव का शिकार है, क्योंकि प्रेशर है सोशल मीडिया का हुकूमत के ऊपर कि ये वाक़यात हुए, लेकिन इसके सबूत जो हैं वो अभी आना बाकी हैं। हुकूमत के अपने दावे हैं, PTI का अपना दावा है कि यहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से फायरिंग की गई थी, लेकिन अभी तक जो है ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई। PTI के जो मरकज़ी रहनुमा हैं वो यहाँ बार बार आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पेशावर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहाँ पे ये दावे करते हैं कि हमारे कारकुन ज़ेर हिरासत हैं, लेकिन हमारे ज़राए का ये कहना है कि 1500 के करीब कारकुन जो 26 नवंबर को यहाँ पे पकड़े गए थे वो अब गिरफ़्तार हैं, उनसे तहकीकात की जा रही हैं। वही लोग बता रहे हैं कि वो कहाँ से आए, ये शरपसंद थे, अफ़गानिस्तान से आए या फिर जो कबायली इलाका जाते हैं वहाँ से आए, लेकिन इस हवाले से अभी शवाहद आना बाकी हैं। लेकिन इतलात यही हैं कि इसमें 2 दर्जन से ज़ायद लोग अफ़गानिस्तान से उनका ताल्लुक़ था और वो डी चौक तक पहुँचने में कामयाब हुए और अब वो गिरफ़्तार हैं। वो अपने बयानात में इन तमाम शवाहद को सामने रख रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर ओपन किया जा रहा है कि ये लोग इस दहशतगर्दी में मुलव्वस थे, शरपसंदी में मुलव्वस थे और इनकी गिरफ़्तारी जो है वो एक कानून के दायरे के अंदर रहते हुए की गई है। जबकि फ़ौज की जानिब से वाज़े तौर पर कल भी एक बयान सामने आया था कि फ़ौज किसी भी तरह इस फायरिंग में, इस वाक़यात में मुलव्वस नहीं है, क्योंकि फ़ौज आखिरी पॉइंट पर थी जहाँ पे ये लोग जो है फ्रंट पे मौजूद नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद कल जो हुकूमत की जानिब से एक 10 रुकनी टास्क फोर्स बना दी गई है, जिसमें चेयरमैन PTI जो हैं वो इसके सरबराह होंगे, जो कि सोशल मीडिया के हवाले से, मीडिया के हवाले से तहकीकात करेंगे कि आया प्रोपेगेंडा कहाँ से हो रहा है और कौन लोग इनमें मुलव्वस हैं और उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर यह कार्रवाई की जाएगी। देखें जी, ये डी चौक है और इस डी चौक में कभी किसी ज़माने में यहाँ पे लोग तफरीह के लिए आया करते थे, लेकिन आजकल ये धरनों का मुकाम बन चुका है। आप मेरे राइट साइड पे देख सकते हैं